Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Algo AI Trader. First of all, thank you so much for the overwhelming response जो आप लोगों ने दिखाया on my last two videos जिसमें हमने इंडिकेटर बनाया था using ChatGPT and using Gemini AI. So that was really a wonderful support. So I'm very thankful to you guys for this. And also, thank you so much to my first 5 subscribers as well. सो हम ऑलरेडी चैट जीपीटी एंड जेमिनाई के थ्रू इंडिकेटर बना चुके हैं। आज कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे हम यूजिंग ग्रोक। आज हम ग्रोक एआई को टेस्ट करने वाले हैं कि ग्रोक कितना रिस्पॉन्स देता है, कितना इफेक्टिव है उस चीज़ के लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वीकेंड में, हम इन तीनों एआईज को कंपेयर करने वाले हैं इंडिकेटर क्रिएट करते हुए। उसमें हम कुछ पैरामीटर्स चेक करने वाले हैं, लाइक कोड क्वालिटी, कितना टाइम में वो एक फुल फ्लेज बढ़िया कोड लिख के देता है। उसमें हम कोई एक नया टॉपिक लेंगे और उस पर हम इंडिकेटर क्रिएट करके देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमने लास्ट टाइम बनाया था, जो हमने यूजिंग जेमिनाई एआई, ये वही इंडिकेटर चल रहा है और कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आप देख पाएंगे। ग्रीन बैकग्राउंड ये बाय साइड है, रेड सेल साइड है, और अभी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है ऑन बिटकॉइन। ओके, और इसका हम एक बार रिस्पॉन्स इस ये हमने स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट किया था। तो दिस इज दी पीएनएल, आप देख पाएंगे 22,672 यूएसडी का इसका पीएनएल है। लास्ट टाइम से अभी तक जितना भी ये बैक टेस्टिंग में इसने लिया हुआ है टाइम, यहाँ से कहाँ पर है ये, डेट नहीं दिखा रहा। नहीं तो क्या है कि यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें परफॉर्मेंस में देख पाएंगे हम ओपन पीएनएल, है ना। ये ट्रेड्स का पीएनएल है। ये एक सिंगल ट्रेड की वजह से ये बेनिफिट इतना हुआ है। इसमें बाय एंड होल्ड वाला एक माइनस में भी गया था, बट इन जनरल आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली अच्छा है। इसमें आप ट्रेड एनालिसिस वगैरह, रिस्क प्रोफाइल रेशियो आप देख सकते हैं। देखो सिग्नल ये दे देगा, एसएल हम खुद भी कर सकते हैं सेट, राइट। ओके, सो ये इसका पीएनएल दिखा रहा है। इसमें 43% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं। ओके, और प्रॉफिट फैक्टर है 1.51। सो इसको करते हैं बंद। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ग्रुप को कि क्रिएट अ ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर बेस्ड ऑन आरएसआई एंड ईएमए, जहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन में बुलिश बोले तो बाय सिग्नल दिखाना है, और जो दोनों कॉम्बिनेशन में बोले तो सेल सिग्नल दिखाना है। मेक ईएमए ग्रीन हमने बोला है, प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगा तो ईएमए को ग्रीन कर देना, नहीं तो और नीचे क्लोज करेगा तो रेड। इसने ये स्क्रिप्ट दिया था, इसमें ये एरर आ रहा था विच फाइनली इट फिक्स्ड इट, और उसके बाद ये इंडिकेटर है। अभी ये सिंपल स्क्रिप्ट से जनरेट हुआ इंडिकेटर है। अभी आप देखेंगे कि इसमें जो ईएमए मैं यूज कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट 50 थी, मैंने 20 पे इसको चेंज करके देखा था। दिस इज द ईएमए। ओके, और अपना इंडिकेटर तैयार हो गया है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स से कि यार ऐसे ये लेंथ आपको कम करना है तो इनके बेसिस पे वो सिग्नल क्वालिटी को थोड़ा चेंज करेगा। ओके, और आपको लगता है नहीं कर रहा है तो आप जाके इसमें सिंपली ये चेंज नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं चैट जीपीटी को कि नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्नल गायब हो गया। इसको 14 किया तो मैंने सिग्नल आ गया, तो इट मीन्स ये सेटिंग्स काम कर रही हैं। ईएमए आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, 50 ईएमई थोड़ा सा लॉन्ग उसमें ठीक रहता है, लॉन्ग पोजीशंस में। अभी आप देखेंगे इसमें काफी सारे फॉल्स सिग्नल्स भी हैं, राइट। तो इसमें हम उसको बोलते हैं यहाँ पर कि वी सी सम फॉल्स सिग्नल्स, और आई कैन से, or can say that multiple signals can we introduce a cool down period so that it checks last
सर्टेन कैंडल्स। ये क्या करेगा इसमें बेसिकली, जब साइडवेज मार्केट होता है तो उस केस में जो मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो हम मल्टीपल जो सिग्नल्स हैं उसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? ये इसने कोड दिया है। हम चलते हैं वापस से। सेव। अभी बाय डिफॉल्ट इसने जो पुल डाउन पीरियड दिया है 5 का, लेकिन हुआ क्या, एक भी सिग्नल नहीं दिखा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं, ये जो टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन है ना, यहीं पर एआई कितना हेल्पफुल है, यही चीजें हम कंपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नो एरर इन कोड बट बाय सेल सिग्नल नॉट अपीयरिंग। इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्वीक होना पड़ता है कि इसको समझाना पड़ेगा कुल मिला के कि आपको ये सही काम कर रहा है या नहीं। ओके, इसने कुछ चेंजेस किए हैं और ये बोल रहा है कि इसकी चेंज करके देख लेना सेटिंग्स को। ट्राई करते हैं। एनीवेज हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ गए हैं। अब देखोगे आप थोड़े से सिग्नल्स यहाँ पे कम हो गए हैं, राइट। तो इस केस में अब 5 की जगह हम इसको लेट्स से 10 कर देते हैं, तो सिग्नल हो जाएंगे कम। ओके, और इसको और कम करेंगे तो सिग्नल बढ़ भी जाएंगे, राइट। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये 50 EMA पर ये हाल है, आप देखेंगे तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं। अब हमारा EMA लेंथ, सॉरी ये 20 चल रहा है तो इसको 50 कर लेते हैं। ठीक है, अब सिग्नल और भी कम है एंड दिस इज द सिनारियो। सो ये अपना इंडिकेटर रेडी है। सो ये जो सिग्नल दे रहा है हमें, ये बेस्ड ऑन RSI एंड EMA बोथ दे रहा है। जब दोनों बुलिश हैं, जब RSI आप देखेंगे इसमें RSI लेंथ, ये तो एक स्टैंडर्ड है। ओवरबोर्ड जोन 70 है, ओवरसोल्ड जोन 30 है। ओवरसोल्ड में इसका लेट्स से 20 कर देता हूँ एंड ओवरबोर्ड 80 कर देता हूँ। क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसमें? अब इनपुट चेंज करके देखते हैं। इंटरेस्टिंग, कुछ चेंज नहीं कर रहा है शायद। इसको 10 करें तो RSI इज नॉट वर्किंग। जितना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर RSI की इनपुट चेंज करने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम चलते हैं वापिस से। अब इसको बोलते हैं दैट RSI settings are not working when values changed। हो सकता है वो कोड में कुछ ओवरलुक कर गया हो, तो उसके लिए RSI को वो फिक्स करेगा। अब दोबारा से इस कोड को लेते हैं हम। ऐड टू चार्ट, ऐड टू चार्ट। ठीक है, अब चेंज करके देखते हैं कि सेटिंग्स चेंज करने पर कितना फर्क पड़ता है। ओवर सोल्ड में 20 कर देता हूँ लेट्स से, और ओवरबोट 80। अब देखते हैं चेंज करने पे फर्क पड़ता है क्या। मुझे तो नहीं लग रहा है। इसको 10 करके देखते हैं, अभी भी नहीं लग रहा है कुछ। तो लेट्स से इसको 70 छोड़ देते हैं, 30 फिर फर्क पड़ेगा।
हाँ, गायब तो हो गया, सिग्नल आ गया है अभी। ये सेम ही रहने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि ये बुलिश कंडीशंस हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको 30 किया है, 30 इसको 20 किया तो भी है। इसको अब 10 करते हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा है बेस्ड ऑन दी कंडीशंस। ओके, सो इसको हम रिसेट कर देते हैं। ओके, सो ये अपना इंडिकेटर तैयार है और ये सेटिंग्स अभी काम कर रही हैं। तो इस केस में अब क्या करते हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं एज अ स्ट्रेटजी। कन्वर्ट दिस इंडिकेटर इनटू स्ट्रेटजी। लेट्स सी, ये तो हम एक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं आरएसआई ईएमए का। आपके थॉट प्रोसेस में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको कोई भी ऐसा इंडिकेटर लगता है कि काम का है ना, तो उसका या तो आप देखो ट्रेडिंग व्यू से कोड कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, है ना, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। राइट, तो इसमें स्ट्रेटजीज ऑलरेडी हैं बहुत सारी, जैसे ये कौन सा ट्राई करें, बैलेंस ऑफ पावर, होल्डिंग द बैंड, एमए क्रॉस। एमए क्रॉस भी हम ट्राई कर सकते हैं आगे। ये एमए क्रॉस पे भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना के देखते हैं। तो ये तो हम खुद बना लेंगे। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करने वाले हैं इस स्ट्रेटजी को, ओके सॉरी, इसको हम करते हैं क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी और यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। इसको करते हैं सेव, करते हैं हटा देते हैं इंडिकेटर को, अब स्ट्रेटजी है तो उसमें ये रहेगा। ओके, ये इंडिकेटर देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेड जो बता रहा है 97%, लेकिन पीएनएल फिर भी लॉस में है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर इज 0.114। ये सारी ट्रेड्स माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जनरली पता लगता है कि कोई भी इंडिकेटर कितना सक्सेसफुल है। राइट, तो अब ट्राई करते हैं ईएमए क्रॉसओवर की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हम इसको बोलते हैं कि क्रिएट एन इंडिकेटर ऑफ ईएमए क्रॉसओवर यूज टू ईएमएस, इसको बोल देते हैं इनपुट चेंजेबल। ठीक है, और व्हेन शॉर्ट ईएमए closes above long EMA, then buy signal and vice versa और sell signal, इसको ये बोलते हैं। लेट्स सी, ठीक है, हम ईएमए क्रॉसओवर का करके यहाँ पर टेस्ट करेंगे एक रैंडम इंडिकेटर जो यहाँ पर अवेलेबल है इंडिकेटर्स में। ठीक है, इसमें ईएमए क्रॉसओवर हम यूज कर रहे हैं ताकि हम इसकी स्ट्रैटेजी कितनी प्रॉफिटेबल है वो चेक कर पाएँ। ऐसे आप किसी भी इंडिकेटर को जिसका भी कोड अवेलेबल है आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं कॉइन एडिटर पर और करेंगे क्रिएट न्यू इंडिकेटर और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। डबल ई एम क्रॉसओवर इसका नाम दे रहा है, इट्स ओके, जब ये दे रहा है अभी वी आर फाइन। अब ये दो ईएमएस हैं, लेकिन इसने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सिग्नल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बाय सिग्नल दिया है, जहाँ पे क्रॉसओवर होगा वहीं पे देगा। प्राइस की बात करेंगे तो फिर प्राइस के बेस पे देगा। आपको कौन सा ठीक लगता है आप उसको कमांड दे सकते हैं। ठीक है, क्रॉसओवर ज़्यादा किफ़ायती लगता है मुझे। अब इसको बोलते हैं ओके, कन्वर्ट दिस टू स्ट्रेटजी।
अब इसको ये क्या करेगा, स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका हम देखते हैं पीएनएल। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें इनपुट से 20 एंड 50 ले रहा है। ओके, तो इसमें आप इसको चाहें तो इट्स लाइक आप इसको 9 एंड 16 यूज कर सकते हैं, 921 यूज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ओके, ठीक है। अब ये हो गई है 9 एंड 21 ईएमएस। इसके बेसिस पे इंडिकेटर जो हमारा हम अभी बनाएंगे स्ट्रैटेजी, वहां से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली 9 एंड 20 यूज करेंगे तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपको देखना है 5 एंड 15 मिनट। 20 एंड 15 में आप यूज करेंगे मिनिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, चलो अब इसको टेस्ट करते हैं एज अ स्ट्रेटजी। यहाँ पे जाएंगे कन्वर्ट स्ट्रेटजी, इसको हटा देते हैं बड़े एंड टू चार। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बन के तैयार है। और इसमें ये बोल रहा है कि देखो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इतनी है बट प्रॉफिट फैक्टर जो है दैट इज 0.263। तो ये स्टोरी है ईएमए क्रॉसओवर की। इसको आप चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली अपने बेसिस पे। स्टॉप लॉस ओके इसने दिया है आपको, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट आप बढ़ा लीजिए, लेट्स से 10 कर देते हैं। नाउ व्हाट इज इट? प्रॉफिटेबल फैक्टर अब बढ़ता जा रहा है जब इसकी वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं। परसेंटेज की बात कर रहे हैं अब ये क्या है? जो प्रॉफिटेबल फैक्टर आपका बढ़ता जा रहा है। अब इसको जैसे मैं इसको कर दूँ 9 एंड 21। अब इसका जो लॉस है ये इतना हो गया, और बाय डिफॉल्ट इसका 2 एंड 4 करें और कम हो गया है। ओके, सो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कमीशन फैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट्स, यूएसडी भी बात करते हैं, ऑर्डर साइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बेस पे इसको हम रिसेट कर देते हैं। तो बीच बीच में ट्रेड आपकी प्रॉफिट में भी थी, तो ये जो मॉडिफाई करके आप इसके परसेंटेज आप देख सकते हैं। ये जस्ट टू शो आपका वो है कि कितना आप यूज कर रहे हैं उसमें 100%। अच्छा 100 नहीं लेगा, 90 काफ़ी लिमिट कर दिया इसने, राइट। तो ऐसे ही ईएमआई क्रॉसओवर आप यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही इसको लेट्स से मैं बोलता हूँ कि आई डोंट नीड बाय सिग्नल on crossover. Instead, give a buy signal when price closes above short EMA and sell signal when price closes below बिलो। कौन सा रखें, शॉर्ट ईएमए भी ट्राई करें क्या पहले, या चलो बिलो शॉर्ट ईएमए।
ठीक है, अब इसको पेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर। अब स्ट्रेटेजी टेस्टर क्या बोलता है? देखो 9 एंड 50 में तो बहुत गैप है, इसको 9 एंड 16 करके देखें। तो ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी आपको डेली में हेल्प नहीं करने वाली है। इसका ये रिजल्ट है जो लोग ईएमए क्रॉसओवर यूज करते हैं उसका। ठीक है, सो ऐसे ही आप किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसकी जगह हम सिंपल इंडिकेटर यूज करें इंस्टेड। डबल ईएमए क्रॉसओवर, तो ऐसे देखेंगे फिर भी ये कंफर्टेबल लगता है। इन टर्म्स आप इसको ऑटोमेट करने की सोचे हैं तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ईएमए क्रॉसओवर की एक अच्छी बात ये है, जब प्राइस नीचे क्लोज देता है ना, एंड आपको ये इंडिकेटर लिटरली रीटेस्ट पर, जहाँ पर एक्चुअल क्रॉसओवर हो रहा है वहीं पर आपको एक सेल सिग्नल मिल रहा है रीटेस्ट पर। रीटेस्ट किसका हुआ है यहाँ पर? 50 ईएमए का। उसके बाद देखिए रीटेस्ट के बाद ये वाला एंट्री थी। अब ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये रीटेस्ट आया होगा एंड इसके बाद इसको 50 ईएमए को रीटेस्ट करके प्राइस और ऊपर जा सकता है। ओके, तो इंडिकेटर वर्सेस स्ट्रेटजी ये एक डिफरेंस है। और आज हमने ट्राई किया एक इंडिकेटर बनाने का ईएमए एंड आरएसआई का कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में है, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप चाहते हैं, लेट्स से एसएमसी पे करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे, किसी पे भी ये आपको इंडिकेटर बना के दे सकता है। बट ये सिर्फ इंडिकेटर ही बनाएगा, उसमें जो भी आपको चेंजेस चाहिए, द वे यू आर लुकिंग एट इट कि भाई ये ऐसे बाय सिग्नल आने चाहिए, वो सब आपको इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा टिल द टाइम जब तक आपको वो चार्ट पर नहीं दिखता है। और जैसे स्ट्रेटजी की बात करी हमने, स्ट्रेटजी में भी उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको उसको ट्वीक करना पड़ेगा, उसको आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके वो उसको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकता है। बट जो हमने स्ट्रेटजी का कंपैरिजन करने के लिए लिया वो जनरली हमने बात की है सिंपल किसी भी इंडिकेटर की आप स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल कितनी है वो टेस्ट कर सकते हैं। उसमें एक डिसएडवांटेज और होता है, जैसे यहाँ पर ये बाय सेल बाय सिग्नल है ना, कॉइन स्क्रिप्ट में देयर इज अ लिमिटेशन, जहां पे बाय सिग्नल है वो उसके नेक्स्ट कैंडल पर ही सिग्नल जनरेट करता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर वो जनरेट होगा बाय द टाइम आप देखेंगे मार्केट काइंड ऑफ रिवर्स हो गया, राइट? प्रॉफिट बुकिंग आप कैसे ही कर पाएंगे उसमें, उसके बाद से साइडवेज है। तो यहाँ पर इस कैंडल की बजाय फिर इस कैंडल में सिग्नल जनरेट होगा और यहाँ पर आपका काइंड ऑफ एसएल हिट हुआ और फिर मार्केट ऊपर जाती रही। या फिर सिग्नल वो जो है एसएल जो है आपके माइंड में होना चाहिए, है ना? उस हिसाब से आप इसको पीक कर सकते हैं। सो दिस इज दैट इज इट एक्चुअली। और ये हमने आज ग्रोथ पे ट्राई किया। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों का कंपैरिजन करके देखेंगे विद द डेटा कि कौन सा इफेक्टिव एआई होगा। With this, thank you so much, guys. Have a good day and take care.